नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक यूनिवर्स में, जहां हम आपके लिए आध्यात्मिक जानकारियां लेकर आते हैं। तो हमारी जैसा कि आपको पता है महाविद्या सीरीज चल रही है, जिसमें हमने आपको 3 महाविद्याओं के बारे में बता दिया है। सर्वप्रथम माँ महाकाली के बारे में हमने आपको बताया। उसके बाद दूसरे वीडियो में माँ तारा और माँ त्रिपुर सुंदरी के बारे में हमने आपको बताया। आज हम आपको चौथी महाविद्या माँ भुवनेश्वरी के बारे में बताएंगे। आइए आज का वीडियो हम चालू करते हैं। दस महाविद्याओं में से देवी भुवनेश्वरी को चौथे स्थान पर पूजा जाता है। अपने नाम के अनुरूप ही ये पूरे तीनों लोकों की स्वामिनी है। प्रकृति से संबंधित होने के कारण देवी की तुलना मूल प्रकृति से भी की जाती है। आद्य शक्ति भुवनेश्वरी स्वरूप में भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी है, यानी सखी है। तो चलिए आज हम आपको इनके जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में बताते हैं। एक बार मधुकैटभ नामक महादैत्यों ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देव मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनको अपनी निद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगे, ताकि वे जल्दी से उठकर मधुकैटभ को मारकर उनकी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने निद्रा का त्याग किया तथा जागृत हुए और उन्होंने 5000 वर्षों तक मधुकैटभ नामक दैत्यों से युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए और वे अकेले ही युद्ध कर रहे थे। अंत में उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति योग माया आद्य शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें शाश्वत किया कि वे उन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देंगी। योग माया आद्य शक्ति की माया से मोहित होकर दैत्य भाई भगवान विष्णु से कहने लगे कि हमारा वध ऐसे स्थान पर करो जहाँ न ही जल हो और न ही स्थल हो। भगवान विष्णु ने दोनों दैत्यों को अपनी जांघ पर रख कर के अपने चक्र से उनके मस्तक को देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधुकैटभ का वध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु और शंकर ने देवी आदि शक्ति योग माया महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु को पालन और शंकर को संहार के देव चुना। ब्रह्मा जी ने देवी आदि शक्ति से प्रश्न किया कि अभी चारों ओर केवल जल ही जल फैला हुआ है, पंच तत्व गुण तन मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं है, तथापि तीनों देव शक्तिहीन हैं। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बैठ अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया गया। तीनों देवों के विमान पर आसीन होने के पश्चात वह देवी विमान आकाश में उड़ने लगा और उड़कर ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां जल नहीं था। वह विमान वायु की गति से चलने लगा तथा एक सागर के तट पर पहुंचा। वहां का दृश्य अत्यंत मनोहर था और अनेक प्रकार के पुष्प वाटिकाओं से सुसज्जित था। तभी वहां देवों ने एक पलंग पर एक दिव्यांगना को बैठे हुए देखा। देवी ने रक्त पुष्पों की माला और रक्तांबर धारण कर रखा था। वर पाश अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए देवी भुवनेश्वरी त्रिदेवों को सम्मुख दृष्टिगोचर हुई, जो सहस्त्रों उदित सूर्यों के प्रकाश के समान कांतिमान थी। ये सब देखने के बाद भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से शंकर तथा ब्रह्मा जी से कहा कि यह साक्षात देवी जगदम्बा महामाया है और इसके साथ ही यह देवी हम तीनों और संपूर्ण चराचर जगत की कारण रूपा है। तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने के निमित्त उनके चरणों के निकट गए। तीनों देवों ने देवी के चरण कमल के नख में संपूर्ण जगत को देखा। ये सब देखने के बाद त्रिदेव यह समझ गए कि देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। भुवनेश्वरी माता श्री कुल में आती हैं। 10 महाविद्या में से चौथी महाविद्या भुवनेश्वरी देवी की जयंती भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाई जाती है। ग्रहण, रंगों के त्योहार होली, उजाले का प्रतीक दीपावली, महाशिवरात्रि, कृष्ण पक्ष एवं अष्टमी के दिन मुख्य
रूप से भुवनेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। भुवनेश्वरी देवी को आदि शक्ति और मूल प्रकृति भी कहा जाता है। भुवनेश्वरी ही शताक्षी और शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध हुई। कहते हैं कि इन्होंने दुर्गमासुर का वध किया था। इन्हें काल की जगतधात्री भी कहा जाता है। इनके मुख्य आयुष, अंकुश और पाश हैं। आदिशक्ति भुवनेश्वरी माँ का स्वरूप सौम्य एवं अंग कांति अरुण है। भुवनेश्वरी के एक मुख, चार हाथ हैं। चार हाथों में गदा, शक्ति एवं राजदंड व्यवस्था का प्रतीक है। माला नियमितता एवं आशीर्वाद मुद्रा प्रजा पालन की भावना का प्रतीक है। आसन शासन पीठ सर्वोच्च सत्ता की प्रतीक है। पुत्र प्राप्ति के लिए लोग भुवनेश्वरी देवी की आराधना करते हैं। भक्तों को अभय एवं सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। इन महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज और ऊर्जा प्रकट होने लगती है। ऐसा व्यक्ति अच्छे राजनीतिक पद पर आसीन हो सकता है। माता का आशीर्वाद मिलने से धन प्राप्त होता है और संसार के सभी शक्ति स्वरूप महाबली उसका चरण स्पर्श करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली महाविद्या के बारे में हम जानकारी लेकर बहुत जल्द आएंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक यूनिवर्स में। धन्यवाद।